हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि व्हाट डू दे वांट टू से। आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, जो कि नहीं कह पा रहे हैं, या कह रहे हैं तो समझा नहीं पा रहे हैं, और बोल रहे हैं तो आप समझ नहीं पा रहे हैं। सो एंड सो फोर्थ। रिगार्डलेस आप दोनों की क्या लव सिचुएशन है, रिलेशनशिप सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। आप जिस भी पर्सन को अपने माइंड में रख के ये रीडिंग देखना चाहेंगे, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, जो कि टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग करवानी है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के व्हाट डू दे वांट टू से। वो आपको क्या कहना चाह रहे हैं, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, इसके ऊपर ये रीडिंग होगी। जो कि मैं पहले चैनल मैसेजेस लूँगी, जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं, और फिर हम उन तमाम मैसेजेस को क्लैरिफाई भी करेंगे और फर्दर एक्सटेंड भी करेंगे विद द हर्मिट डेक। ठीक है, इससे भी फर्दर एक्सटेंड करेंगे, और ये तो बाकायदा तौर पे वो बातें होंगी जो वो आपसे कहना चाह रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी व्हाट डू दे वांट टू से। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू। मेरे ख्याल में इसको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। आई नो दैट आई क्रॉस द लाइन विथ यू। मैं जब कभी भी चैनल्ड मैसेजेस, या कल रात वो क्या सोच रहे थे, वो आपको क्या कहना चाहते हैं, ये कार्ड ज़रूर आता है। अब ये कार्ड पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है, डिपेंडिंग कि उन्होंने आपके साथ लाइन किस मायनों में, किस कॉन्टेक्स्ट में क्रॉस की है, और जो कि उनको पता थी कि वो लाइन क्रॉस कर रहे हैं। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। ओके, दिस इज़ क्वाइट क्लियर। इस बात को ये जस्टिफाई भी कर रहा है। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट। I want to tell you how I feel. I hid who I really am from you. Okay. We will be together again. अगर बहुत ही क्लियर वर्ड्स में मैं देखूं तो ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के दरमियान पर्सनालिटी रिवीलेशन जो है ना, नहीं हुआ है प्रॉपरली। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस तरह की आपकी असल पर्सनैलिटी है, आपकी भी और आपके पर्सन की भी, वो ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी तक आप दोनों एक दूसरे को खुल के नहीं मिले हैं। उसमें क्यों, उसमें दो तीन चीज़ें नज़र आ रही हैं, इसलिए मैं बात कह रही हूँ। हो सकता है ये चीज़, ये रिलेशनशिप शुरू हुआ हो और शुरू होते ही बड़ी जल्दी ख़त्म हो गया हो, और आप प्रोसेस ही ना कर सके हों, लेकिन आप बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो गए हों। आपने शुरू शुरू में उनकी उनकी अट्रैक्शन को और उनकी अटेंशन को देखकर अपने आप को इतना ज़्यादा मोल्ड कर लिया हो कि अब आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा हो इस चीज़ से डिटैच होना। लेकिन आपके पर्सन एक तरीके से एक सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, एक सर्टन पीरियड ऑफ डिटैचमेंट के बाद ना, ऐसा लग रहा है कि उनको रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने कोई बड़ी चीज़ खोई है। ये कुछ मोटी मोटी चीज़ें नज़र आ रही हैं। अगर मैं वर्ड टू वर्ड, लाइन बाय लाइन और कार्ड टू कार्ड अगर मैं इसको नरेट करूँ, तो आपके पर्सन जो आपसे कहना चाहते हैं वो ये कि मैं बहुत अट्रैक्टेड हूँ तुम्हारी तरफ। मैं इतना अट्रैक्टेड हूँ कि तुम्हारी सोच होगी, मुझे तुम्हारी हर चीज़ अपनी तरफ खींचती है। तुम्हारा देखने का अंदाज़, तुम्हारे बात करने का अंदाज़, तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारी पर्सनैलिटी, और इस सारी चीज़ों में मुझे ऐसा लगता है कि काश मेरे और तुम्हारे जो हालात हैं, जो मेरी और तुम्हारी सूरत हाल है, वो, मेरी ख्वाहिश है कि वो मुख्तलिफ होती, वो ऐसी ना होती। इस दौरान, इस पूरे सूरत हाल में, इस पूरे मामले में मुझसे जो कुछ भी मेरे मुंह से बातें निकली हैं, या मुझसे मेरे जो अल्फाज निकले हैं, मेरा कभी कभी दिल चाहता है कि मैं उनको वापस ले लूँ। या तो मैंने बहुत जल्दी बहुत कुछ एक्सप्रेस कर दिया, या फिर मेरा अंदाज़ जो था वो एक्सप्रेशन का बिल्कुल भी ठीक नहीं था, क्योंकि
मुझे लगता है कि तुम्हारी कुछ बाउंड्रीज़ हैं, तुम्हारी कुछ तमहीद हैं, और मैंने उसको क्रॉस करने की कोशिश की, जबकि मुझे पता था कि मैं इस लाइन को क्रॉस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए। कहीं कहीं पर मुझे बाज़ दफ़ा ऐसा लगता है कि अभी मेरे कुछ अंदरूनी मामलात फ़िक्स ही नहीं हैं, मेरे ट्रस्ट इश्यूज़ फ़िक्स नहीं हैं, मेरे रिलेशनशिप इश्यूज़ फ़िक्स नहीं हैं। मुझे बस बाज़ दफ़ा रिश्ता चाहिए भी होता है, किसी का साथ चाहिए भी होता है, लेकिन मुझे खौफ भी होता है, मुझे रिश्तों के छूट जाने से या खो जाने का ज़्यादा खौफ है। मुझे बहुत दफ़ा ऐसा लगता है कि हालात को, ख्वाहिशात को, इंसानों को मुख्तलिफ होना चाहिए, और मैं सही मायनों में तुम तक अपने दिल की कैफियत को पहुंचाना मेरा मकसद है कि मैं क्या, मेरे क्या एहसासात हैं, क्योंकि जो मैं असल में हूँ वो मैंने तो छुपाया हुआ है। जो मेरी असल फितरत है, जो मेरा असल मिजाज है, वो वाकई हकीकतन मैंने तुमसे अपने आप को छुपाया हुआ है। और मैं, मेरी ख्वाहिशात में से ख्वाहिश ये है कि जब हम कभी एक होंगे, हम जब दोबारा से कभी एक होंगे, तो मैं तुम्हें ये सब कुछ बता सकूं कि मैं असल में हकीकतन क्या हूँ। तो ये तो बहुत ही जनरल से बातें हैं जो आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं। इनको मैं क्लैरिफाई करूँगी टैरो कार्ड से, और मैं हर कार्ड का, हर मैसेज का, हर बात का एक क्लैरिफायर टैरो से निकालूंगी कि उन्होंने ये बात आपको क्यों कही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये बात अपने अंदर ही एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि ये आपसे अट्रैक्टेड हैं, लेकिन वो कौन सी ऐसी पर्टिकुलर रीज़न है जो ये बात कहने पर इनको मजबूर कर रही है। लेट्स सी। 3 ऑफ कप्स। आपका दोस्ताना और वालेहाना अंदाज़ जो है ना, वो इनको बहुत ओवरवेल्म करता है। आप बहुत फ़न लविंग, बहुत ही लाइवली और निभाने वाले इंसान हैं, और ये बात आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। ये बात इन्होंने क्यों कही है? बैलेंस। शख्सियत में इम्बैलेंस है, वो मैंने पहले ही कह दिया था। इनके कुछ रिलेशनशिप कमिटमेंट इश्यूज़, पास्ट ट्रॉमेटिक इश्यूज़ हैं, और ये अपने टेम्परामेंट पे कंट्रोल नहीं कर पाते। इनको अब बहुत सारी चीज़ें अभी फिक्स करने की ज़रूरत है। सजिटेरियस एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। आई नो दैट आई क्रॉस्ड द लाइन विथ यू। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी होगा। माजरत ख्वाह तो ये वैसे ही हैं, और ये कार्ड अपने अंदर ख़ुद ये बात कह रहा है कि ये अपोलोजेटिक हैं। इन्होंने जिस भी नौयत की लाइन क्रॉस की, मोहब्बत में, गुस्से में, इनको मालूम था कि ये लाइन क्रॉस कर रहे हैं, और ये उसके लिए काफ़ी अपोलोजेटिक है। ये आपको कुछ ऑफ़र या प्रपोज करना चाह रहे थे, रोक दिया। कुछ एक्सप्रेस करना चाह रहे थे, होल्ड कर दिया। वो चीज़ कर दी जो वक्त से पहले थी, नहीं करनी चाहिए थी। थिंग्स लाइक दैट। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। द एरोफेंट। शादीशुदा लग रही हूँ, फिर लोग चिढ़ेंगे कि मैं शादीशुदाओं की रीडिंग करती हूँ। बट भाई, आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं, या फिर हो सकता है ये एक ऐसे इंसान हो जो दूसरों को तो ज्ञान देते होंगे, लेकिन अपने ऊपर अप्लाई नहीं करते होंगे। प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच वाली बात होती है ना, तो मेकिंग अदर्स प्रैक्टिस व्हाट दे शुड प्रीच, खुद अपने ऊपर ये चीज़ अप्लाई नहीं होती। तो अपने आप को फिक्स करने का इनका एक प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से इनको लगता है कि मुझे अपने आप को टाइम देना चाहिए, सो आई कैन बी अ बेटर पर्सन। कुछ लोग नॉर्मल ज़िंदगी में रिलीजियस ऑब्लिगेशंस बहुत ज़्यादा लगा देते हैं। आप दोनों के दरमियान रिलीजियस ऑब्लिगेशन का इशू है, या फिर आप बहुत ज़्यादा रिलीजियसली सोचते हैं, इनको अलाउ नहीं करते होंगे, इनको फ्री स्पेस नहीं देते होंगे। थिंग्स लाइक दैट। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट। क्या हैं वो चीज़ें जो डिफरेंट होनी चाहिए थी? 7 ऑफ सॉर्ड्स। शायद उन्होंने आपसे कहा हो कि रिलेशनशिप को भी सीक्रेट रखते हैं, और इन्होंने आपसे कोई कमिटमेंट करके या तो ये भागे हैं, या इन्होंने आपसे कोई चीज़ छुपाई है, जिसकी वजह से इनको इसका रिग्रेट बहुत ज़्यादा है। देखें, हेरोफेंट का कार्ड है और फिर 7 ऑफ वॉन्ड्स है। बिग चांसेस कि इन्होंने आपसे अपने रिलेशनशिप छुपाए हैं, ठीक है, या स्टेटस हो सकते हैं। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। किंग ऑफ सोर्ड्स। एज। कुछ लोग होते हैं ना, वो ये सोचते हैं कि इस उम्र में, लेकिन भाई इश्क ना पूछे ज़ात ते उम्र ते रंग दे नस्ल, वो वाली बात है। तो
मे बी यू जस्ट हैपन टू हिम और हर, बिकॉज किंग ऑफ सोर्ड्स एक बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही रिजिड पर्सन होता है, उसको माइल घाइल फाइल टाइल माइल करना बड़ा मुश्किल होता है, बट ये उल्टा, मतलब दे आर सो क्लियर। अगर इनकी फीलिंग्स आपके लिए हैं तो बिल्कुल हैं, देन नथिंग मैटर्स, वो वाली बात है। आई हिड हु आई रियली एम फ्रॉम यू, ये कार्ड क्यों आया है? क्वीन ऑफ सोर्ड्स, और राइट, बहुत सारे लोग अपने एक्स हस्बैंड और एक्स वाइफ के लिए देख रहे हैं या एक्स पार्टनर के लिए देख रहे हैं, क्योंकि आपसे डरे हैं ये, क्रॉस द लाइन एंड देन हिट फ्रॉम यू हु रियली आई एम। आप इनसे नाराज़ हुए हैं किसी बात पर, और इन्होंने आपसे इस तरह से मुंह मोड़ा कि दुनिया ज़माने के सामने तो ये अपनी लॉजिक पेश कर सकते हैं, आपको कायल नहीं कर सके। तो इन्होंने आपसे आपको आप छुट ना जाएं, आप इनको छोड़ ना दें, तो इन्होंने आपसे अपने कोई सीक्रेट रखा है, और उस सीक्रेट को रखने की लॉजिक इन्होंने आपको देने की कोशिश की, बट वो फेल हो गई, बिकॉज आपने किसी ज़िक्र में या किसी बात में या किसी डिस्कशन में या किसी मीटिंग में कुछ कन्वे कर दिया था कि अगर ऐसी कोई बात पता चली तो फिर मेरी तरफ से मेरी बर्दाश्त नहीं होगी ऐसे मैटर्स पर। तो इनको कोई ना कोई तो वो है जो इन्होंने आपसे बात छुपाई भी है, बिकॉज ये आपसे डरते बहुत हैं। वी विल बी टुगेदर अगेन, दिस इज़ अ वेरी क्यूट बिलीफ आई मस्ट से। ये दो कार्ड्स आ रहे हैं, द फूल एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, दे आर गिविंग टाइम, और ये कार्ड भी ऐसा ही है, दोबारा से आप दोनों के दरमियान कुछ शुरू हो जाए, ये एक इनकी विश तो है, लेकिन अभी इन्होंने खुद भी इस पर डिले किया हुआ है और आपको भी डिले पर डाला हुआ है। विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स दे रियली वांट टू हैव अ फ्रेश स्टार्ट विथ यू, ये आपके साथ दोबारा से पार्टनरशिप को फ्रेश स्टार्ट पे लाना चाहते हैं। दिस इज़ फॉर श्योर कि ये आपके साथ फ्रेंड जोन में तो नहीं रहना चाहते, क्योंकि आप शायद इनको फ्रेंड जोन में रख के बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। रीडिंग आपकी इसी से शुरू हो रही है, लेकिन आप इनको, ये आपके साथ फ्रेंड जोन में नहीं रहना चाहते, ये आपके साथ डिवाइन काउंटर पार्ट की तरह रहना चाहते हैं कि कीप इट सीक्रेट एंड बी विथ मी एंड हाइड इट फ्रॉम अदर्स, जो कि आपके लिए बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। और ऐसी बात कहना तो दूर, आपको लग रहा है कि ऐसी बात सोची भी कैसे, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा अपॉलोजेटिक भी हैं। लेट्स सी मोर, व्हाट डू दे वांट टू से। अब सिर्फ चैनल्ड मैसेजेस लेंगे। व्हाट डू दे वांट टू से, व्हाट डू यू वांट भाई, व्हाट डू यू वांट। नंबर 4, आप क्या चाहते हैं या चाहती हैं, क्या चाहती हैं भैया, आपको क्या चाहिए? डेफिनेटली, मतलब वेरी कॉन्फिडेंट, क्या चाहिए तुम्हें बताओ? बिगिनिंग, पैशन, यू आर राइट, बिल्कुल ठीक हो तुम, तुम्हें पैशन चाहिए ना, तुम बिल्कुल ठीक हो। आई लाइक अवेक थिंकिंग अबाउट आवर फ्यूचर, उन लोगों की तरह जागना, फ्यूचर के बारे में सोचना। यू आर राइट, तुम बिल्कुल ठीक हो। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अपना ख्याल रखना। ये बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं आपको। आई वॉन्ट टू गेट यू ड्रंक, टुन टुनारी टुन टुन, आपको टुन करना चाहते हैं और फिर ये अपना काम करवाना चाहते हैं। शायद यही वो लाइन है जो ये आपको क्रॉस करवाने में इनको झाड़ पड़ गई, समथिंग लाइक दैट, बिकॉज रिलीजियस बिलीव्स डिफरेंस हो सकता है आपके लिए ये बहुत एबनॉर्मल बात है, इनके लिए बहुत नॉर्मल बात है। टुन टुनारी टुन टुन, गॉसिप ओनली हर्ट्स मोर, किसी के मुतालिक किसी के थ्रू कोई बात पता चलती है तो वो बहुत बुरी लगती है और हर्ट करती है। आई जस्ट वॉन्ट यू ऑल द टाइम, बस मुझे तुम चाहिए हो, चाहे कुछ हो जाए मुझे तुम चाहिए ही चाहिए हो। यू हर्ट मी बट दैट्स ओके आई गेस, यानी कुछ भी नहीं हुआ, तुमने मुझे हर्ट किया, एवं ही नहीं तो बिला वजह में। ठीक है जनाब। एस ऑफ कप्स, माई लाइफ स्टार्टेड व्हेन आई मेट यू, मे बी, एंड एसेस हैं तो दैट मीन्स दिस इज समथिंग वेरी श्योर। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स भी आ गया, यहाँ पेंटिकल भी आ गया, कप भी आ गया। जो ये कहना चाहते हैं उसमें एक तो सिग्निफिकेंट बात बड़ी क्लियर है कि ये आपके साथ एटलीस्ट फ्रेंड जोन में तो नहीं रहना चाहते, ये आपके साथ जिस भी तरह का मामला चाहते हैं थोड़ा सा बढ़कर चाहते हैं। ये रीडिंग कम्प्लीटली वाइस वर्सा हो सकती है, हो सकता है ये तमाम चीज़ें वो हों जो आप चाहते हो कि भाई मेरे साथ ये सब कुछ इस तरह से कर ले, मुझे सब कुछ कबूल है क्योंकि मुझे ये चाहिए है, और यही चीज़ आपके पर्सन की तरफ से आ रही है कि ये सब कुछ कबूल कर ले क्योंकि मुझको ये चाहिए है। तो इट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस कि आप इसको किस तरीके से किस कॉन्टेक्स्ट में देखें। ठीक है,
तो ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।